अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। पलकों की छाँव में हे ऊपर वाले, आप तो हर जगह है, सब कुछ जानते हैं, सब कुछ पहचानते हैं। इस मुश्किल दौर से निकलने का हमें कोई रास्ता दिखाइए। एक आप ही जो हमारी मदद कर सकते हैं। हमसे हमारी नंदिनी को दूर ले गया गया है, हम उसे ढूंढ ही नहीं पा रहे। हम माया के भरोसे नंदिनी को नहीं छोड़ सकते, हमें उसका अंत करना है। उसने हमसे हमारी नंदिनी छीन ली। प्लीज हमें सही रास्ता दिखाइए, प्लीज। ये ट्रेन की आवाज और हसन, ये सेम आवाज वो वीडियो में भी आ रहा था जो माया ने हमें दिखाया था। मतलब नंदिनी को यहीं कहीं आसपास छुपाया गया है। अब हम मंजिल से दूर नहीं है। थैंक यू हमें इशारा देने के लिए, सही रास्ता दिखाने के लिए। अब हम नंदिनी को बचा कर ही रहेंगे, उसके पास पहुंच जाएंगे और माया जैसी बुराई का अंत करेंगे। थैंक यू। मैंने कहा ना, मुझे छोड़ो, मुझे जाने दो, मुझे घर जाने दो, प्लीज, मुझे छोड़ो। छोड़ो, मुझे जाने दो, छोड़ो, मुझे छोड़ दो। पता नहीं उस माया का कोठा कहाँ होगा। भैया, आप जानते हैं माया बाई का कोठा कहाँ है? नहीं, मुझे नहीं मालूम। ये आवाज तो यहीं किसी कोठे से आ रही है। सुनिए ना, आप जानती हैं माया बाई का कोठा कहाँ है? नहीं। भैया प्लीज हमारी मदद कीजिए, हमें बता दीजिए माया बाई का कोठा कहाँ है। मुझे नहीं पता, धंधे का टाइम हो रहा है, समय खोटा मत कीजिए, जाइए यहाँ से। मायाबाई के कोठे के बारे में लोगों से पूछना बंद करो, वरना तुम्हें भी उसी कोठे में बिठा दूंगा। नंदिनी तुम कहाँ हो? हम कैसे पहुंचे तुम्हारे पास? नहीं सुमन, तुम इतनी आसानी से हार नहीं मान सकती। हम नंदिनी को हर हाल में बचा कर रहेंगे। पता नहीं माया कहाँ होगी। कितनी लकी है रे तू तो रानी बन जाएगी, रानी। नहीं, मुझे रानी नहीं बनना, मुझे अपने घर पहुंचा दो प्लीज, मुझे रानी नहीं बनना। अरे सुनो सुनो, मालकिन भाई आ रही है।
ए, सुमन नहीं, सुमन बाई। मैं तुझे अपनी जिंदगी नहीं बर्बाद करने दूंगी। क्यों? आखिर क्यों कर रही है तू ये सब? क्या बिगाड़ा है मैंने तेरा? तुझे सबसे अच्छी दोस्त समझा, अपने राम जैसे भाई को तुझे सौंप दिया। ये गलती की मैंने, पता है। तुझसे फोन पर बात करने के बाद भी मुझे ऐसा लग रहा था कुछ गड़बड़ है। ये कोटा तेरा नहीं हो सकता, कोई शादी से। पर तेरा ये रूप देखने के बाद मुझे कुछ नफरत हो रही है, घिना रही है खुद से और तुझसे भी। इतनी घटिया, इतनी गिरी हुई औरत है तू। दादाजी, माँ, पापा सबके ख्याल का तूने अपमान किया। तुझे तो भगवान भी नहीं बख्शेगा। कितनी चूचा करती है तू? चुप कर। ये गंदा है, लेकिन सुमन बाई का धंधा है। और सुमन बाई के कोठे में ना सब चलता है, सब ठीक होता है, समझी? मुंह बंद रख। अरे सुमन, वाह क्या अदा का जलवे तेरे पारो, एकदम सही लग रही है कोठे वाली। अरे हम तो कहते हैं हमारे बाद माया की गद्दी संभालने के लिए तू एकदम परफेक्ट है। समझे कि नहीं समझे? जैसा हमने कहा तुमने नहीं किया ना सुमन, ये गोली और नंदनी का सर बाल हो जाएगा। हमें माफ कर देना नंदिनी, मगर तुम्हारी जान बचाने के लिए हमें ये नाटक करना पड़ेगा। अरे इतना का सोच रही सुमन? चल लगा बोली नंदनी के, शुरू कर। माया का कोठा यहीं कहीं होना चाहिए। चलता है क्या राजन? मेरी नंदनी यहाँ नहीं हो सकती। भगवान न करे वो यहाँ इस माहौल में हो। बहुत हो गया टाइम पास। तो कद्रदानो, अब समय आ गया इस लड़की की बोली लगाने का। और देखो, दिल खोल के बोली लगाना, कोई कंजूसी नहीं। हाँ, शुरू हो जाओ। 10 लाख, 20 लाख, 10 लाख, 20 लाख? ये लड़की 10-20 लाख की लग रही है। बोला ना, मुंह खोल के, कंजूसी नहीं। 30 लाख। 30 लाख में क्या होता है? इस छमिया के लिए मेरी बोली 50 लाख। 60 लाख, 70 लाख, 80 लाख, 90 लाख। ना मुन्नी ना, अंशुमन के पास जाने की कोशिश भी मत करना, समझे? वरना नंदनी के साथ साथ तुम्हारा सुहाग कभी दी एंड हो जाएगा इधर ही माया के इलाके में। बोली पे ध्यान दे और जरा भी होशियारी नहीं चाहिए। चल लगा बोली। 1 करोड़। इस लड़की की कीमत 1 करोड़ देता हूँ सुमन भाई। वाह, कमाल का डिमांड है छोरी का। ये हुई ना बात। 1 करोड़। कोई है जो 1 करोड़ के ऊपर कुछ पैसे देगा? लगाएगा कोई बोली? तो बिरजू बाबू, ये लड़की हुई आपकी। आजा मेरी रानी, अरे मेरे गले तो लग जाओ, तुम मेरी अमानत हो। अरे लड़की क्यों हो मेरी रानी, मेरे गले तो लग जाओ। हाँ? अरे मेरी रानी, अरे डरो मत, मेरे गले भैंस की आइट। हमारे कोठे पे आके हमारी लड़की को हमसे बिना पूछे हाथ लगाएगा तू? सुमन,
भेज के आई, बड़ा लोमड़ी का दिमाग लगा रही है सुमन, क्योंकि हमारे आदमी उसके आदमी बन के वहाँ खड़े तो कोई से कुछ बोल भी नहीं सकता, और हम यहाँ खड़े खड़े उसका कुछ बिगाड़ भी नहीं सकते। लेकिन कब तक करेगी बेटा, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? तुम नहीं जानती हो कि मैं कौन हूँ। तू जो भी हो, तूने हमारी नंदनी को ऐसे देखने की हिम्मत कैसे की? हम तुझे मार देंगे, जिंदा नहीं छोड़ेंगे। कैसी औरत है तू सुमन? पहले मुझे इन बदनाम गलियों में घसीट लाई, और अब अच्छी बनने का ढोंग कर रही है। मत कर, मेरे जैसे ना जाने कितनी लड़कियों की जिंदगी तुमने बर्बाद कर दी होगी सुमन। तू शैतान है, शैतान। नंदनी सुनो, नंदनी। अब मैं पूछूंगा नहीं, बताऊंगा कि मैं हूँ कौन। मैं हूँ जेठ बिरजू दादा, इस इलाके का मालिक। तुमने जो मेरे साथ किया है उसकी सजा मिलेगी, बहुत गंभीर सजा दूंगा मैं तुझे। जाओ उस नंदनी को लेके आओ। और तुम कहती थी ना कि मैं इसे हाथ नहीं लगाऊंगा, अरे मैंने इसे खरीदा है, और अब तो मैं इसे इन सब के सामने नचवाऊंगा और इस महफिल की रौनक बढ़ाऊंगा। देखता हूँ कि तुम क्या करती हो। चलिए हमारा फेवरेट गेम खेलते हैं, तैयार हो? चलो 1 2 3। अरे घबराना मत छोकरी, माया का निशाना बहुत तेज है, तुझे नहीं लगेगा, समझी? क्या हुआ रे सुमनिया, लगी कि नहीं लगी? जा रे, तू भी जा। सही है। माया भाई, तुमने हमें बुलाया? हमने तुम्हें इसलिए बुलाया है बताने के लिए कि सुमन, बहादुर होने में और बेवकूफ होने में बहुत फर्क होता है। तुमने जो बेवकूफी की है ना सरेआम लोगों के सामने, यहाँ के सबसे बड़े गुंडे के साथ दुश्मनी मोल लिया है, वो अपनी खरीदी हुई लड़की को छोड़ेगा नहीं, लेके ही रहेगा। और ऊपर से तुमने सबके सामने उसकी जो बेइज्जती की है ना, उसका हिसाब तो तुम्हें चुकाना ही पड़ेगा। माया देखो, गलती हमसे हुई है तो उसकी सजा भी हमें दो ना, प्लीज। नंदिनी को कुछ मत करना, उसे जाने दो, उसे बख्श दो प्लीज। अरे कैसे जाने दे, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। मुजरा कौन करेगा? हाँ सुमनिया, कैसे माफ कर दे तुम्हें? हाँ अरे जाओ, जाकर लेकर आओ उस लड़की को। मैंने नंदिनी और सुमन को हर जगह ढूंढा, उनका कहीं कुछ पता नहीं चला। मुझे लगता है कि हमें पुलिस कंप्लेंट कर देनी चाहिए। अंजा जी, मुझे लगता है अंजुमन की बात मान लेनी चाहिए। कौन हो तुम लोग? मैंने पूछा कौन हो तुम लोग? सुनिए, ये सामान किसका है? अरे क्या है ये सब? आप लोग कुछ बोलते क्यों नहीं है? अरे भाई बता के तो जाओ कि ये सामान भेजा किसने? हाय रे विधाता, ये घर में मातम बन रहा है और यहाँ पे भंडारे का सामान आ रहा है। यानी का हो रहा है इस घर में, और इस बोरा में का है? नंदिनी? नंदिनी, नंदिनी, नंदिनी,
बेटा कैसे है तू? कहाँ रह गई थी? कितना ढूंढा हमने तुझे। ठीक है ना बेटा तू? नंदिनी तू ठीक है ना? अरे हम सब ठीक है। कैसे बचते बचाते आए, ऐसे बोरियों में डाल के लाना पड़ा। तू ठीक है ना? अगर किसी ने हमें देख लिया होता ना तो हमारा तो दी एंड ही हो जाता। और बच गए हम, बस लेकर आ गए। मैंने आज तक हर औरत की इज्जत की, लेकिन तू ना इज्जत के लायक है ना ही औरत कहलाने के। बोल सुमन कहाँ है? बोल। भाई ये क्या कर रहे हो आप? आपको पता भी है अगर आपकी बहन इस घर में वापस लौटी है तो बस इनकी वजह से। नंदिनी, तुम्हें इस जगह से छुटकारा दिलवाने का यही एक तरीका था। कान्हा जी करे कि अब तक तुम घर पहुंच गई हो, हमें कुछ और नहीं चाहिए। कोई दाग नहीं लगा था इनके वजह से। और आप दादी, थैंक यू सो मच दादी। बेटा बस, अगर आप नहीं होती तो मेरा क्या होता? उठ जा बेटा, उठ जा। जितनी इज्जत तू हमारी करती है ना, कहाँ से पूरे परिवार को हमारी कदर होती ना, तो आज ये दिन दिखना नहीं पड़ता। तब प्यार करती है हमें, कसम कहते हैं, पतिदेव की कसम कहते हैं। हमने कभी इस परिवार का बुरा कभी सोचा ही नहीं, हमेशा भला ही सोचा है। और आप लोगों बस हर बात पे हमें ही ब्लेम किए जाते हो। और बात रही आपकी प्यारी सुमन की, तो मैं बताती हूँ कहाँ है आपकी सुमन। तुझे पता है सुमन कहाँ है? पता नंदिनी, कहाँ है सुमन? आपकी सुमन एक कोटे की मालकिन है। धोखा हुआ मेरे साथ। कहाँ है नंदिनी? उसे तो हमने बचा लिया, अब तक तो वो घर भी पहुंच गई होगी। आज दादी ना बचाती तो वो मुझे बेच डालती। अरे ऐसी बात नहीं है बेटा। नंदिनी, ये सब इस माया की चाल है, लेकिन अभी मैं तुझे कुछ बता नहीं सकता। उड़ गए ना आप सबके होश। मैंने कहा था ना आप सब मुझ पर यकीन नहीं करेंगे, पर मैं अपने आंखों से देखकर आ रही हूँ। आपकी सुमन उस कोठे की मालकिन और एक तबायफ है। यही सच्चाई है भाई आपकी सुमन की। बहुत ही घटिया, बहुत ही गिरी हुई औरत है। नंदिनी, हमें काहे घूर रहे हो? हमने ये सब नहीं किया। हाँ, हर कांड में हमारा हाथ होना जरूरी नहीं है। हमने कुछ नहीं किया। आप नंदिनी से पूछ लो साफ साफ। नंदिनी कहाँ है सुमन? नंदिनी, मैं तुझसे कुछ पूछ रहा हूँ।
कहाँ है सुमन? मुझे क्या पता सुमन कहाँ है। मैं जब गई थी मेरे आंखों पे पट्टी था, और जब आई तो इस बोरे में आई हूँ, तो मुझे क्या पता। पापा, आप सुमन की गुमशुदा होने की रिपोर्ट पुलिस में लिखवाइए। मैं सुमन को ढूंढने निकलता हूँ। और हाँ, एक बात का ध्यान रहे, इस माया को किसी भी बात का पता नहीं चलना चाहिए, ठीक है? कहाँ जा रहे हो भाई? ठंडी हवा खाने। तुम कितनी भी ठंडी हवा खा लो, लेकिन माया का माया जाल तुम्हें कभी समझ में नहीं आएगा।